हमारे कथा जीवन के एक बड़े भाई हुए प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी लक्ष्मण शरण जी महाराज। आप सुनते होंगे उनके भजन हम अक्सर गाया करते हैं। जब हम भजन गाते हैं तो हम भ्राताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी ऐसी श्रद्धा थी, उनकी इतनी ममता थी। महाकुंभ के अवसर पर हम दोनों भाई 15 दिन एक साथ रहे। क्या आनंद भया, कैसा अनुराग, वो भूलता नहीं, बच्चे भी नहीं बोलते। हमारी श्रद्धांजलि, हमारा श्रेष्ठ हमसे क्या चाहता है, हम उस पर खरे उतरे। देखो, जीना जाना रहना विधि हाथ है, परंतु रिश्ते नाते जगत के व्यवहार के लिए बनाए गए। यहाँ ज्ञान रुक जाता है, नहीं काम आता। फिर हम जो हमारी माँ ने कहा, माँ जी ने कहा, दादी जी ने कहा, भाभी जी ने कहा, कितना यथार्थतः हम पालन कर पाते हैं। हमारी आपकी सच्ची माँ के प्रति यही श्रद्धांजलि। जटायु जी महाराज को प्रभु ने कहा, आपने अपने कर्म से गति पाई। श्रद्धा माँ जी आदरणीय बाबूजी के प्रति उनकी जो सहज श्रद्धा थी, हमार मालिक भगवान का पूजते हैं, हम अपने मालिक के पूजते, ऐसी श्रद्धा। बाबूजी कहते थे तो बेहवल हो जाते। तब तो ये जब बात बाबूजी ने मेरे को बताई तब अम्मा जी थी, अभी नहीं बताया, तब की बात है। घर पर हम विद्यालय में प्रसाद लेने जा रहे थे दोनों लोग, तो संवाद होता था, कथा के बाद बोलना शुरू कर देते हैं, संवाद होता था। और एक बातें क्या है, माँ ने ऐसा किया, महाराज हमारी मलकिन पूजा वूजा नहीं करती, हमारे बदे सब सामान तैयार करके रख देती न। तो हम एक दिन कह ली कि अरे जब सब करती हो तो पूजा वो कर दिया करो। नहीं, हम तो हार पूजा करब, तू भगवान का कर। ऐसी सहज श्रद्धा, इसी श्रद्धा का परिणाम है कि समुद्र के किनारे मेरी मां ने तन नहीं त्यागा, सरजू नदी के तट पर तन त्यागा। ये फल है। जल भरी नयन कहीं रघुराई, मात करम निज ते। अरे मुंबई में अम्मा जी होती, कथा में न होती तो लीलावती है, मोहन मिकिंस का है, अथवा तो चाहे जिसमें अंबानी जी का किसी में अस्पताल में भर्ती होती, और वो 10 दिन तो वो व्यवहार करते हैं। डॉक्टर लोग तो बड़े कृपालु हैं, आप तो बस अंदर करा दीजिए, शेष तो उनकी जिम्मेदारी है, कब आपके साथ उनको विदा करते वो तो कहना नहीं। भाई उनके निरीक्षण में रहना है, आप देख भी नहीं सकते, आप तो शीशा में देखो क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, बस आप चिंता न करिए, आप बस अपना चेक लाते रहिए, बनाते रहिए, चलते रहिए। फिर जब हम देंगे तो लेके चले जाइएगा। वो भी इलाज करते हैं बेचारे, संभालते हैं, ठीक करेंगे। विश्वास रहता है कि हम तो युद्ध करेंगे, डॉक्टर तो युद्ध करते रोग से, रोगी को ठीक करना, और ठीक करते हैं। परंतु भगवान की इच्छा, और आपको मैं बताऊं, ये सत्य मान के चलो, कोई चाह कर मरता नहीं, और जिसका समय आता उसको भगवान राम भी रोक नहीं सकते, उसको जाना पड़ेगा। जिसका आ गया उसको जाना पड़ेगा। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य मामा जी, पूज्य मामा जी एक महापुरुष के दर्शन करने जा रहे थे, और बड़े भैया कहीं कथा कर रहे थे। तो मामा जी ने परिकरों से कहा, फोन हुआ? लक्ष्मण शरण हम दर्शन में जाते, का कार्यक्रम बा कि सरकार हम हूँ चलब? कहे तो अब क्या ब्यास गद्दी से हिला, कहाँ ले चलब सरकार? जहाँ ले चलब वहाँ ले चलब। बड़े भैया का एक बड़ा प्यारा पद है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। पूज्य मामा जी ने कहा, अभी कथा से उतरे हो व्यासपीठ से, थोड़ा जल बल लो, गंगा जल, और विश्राम करो। बोले नहीं, आप जहाँ तक चलब वहाँ तक चलब, और जहाँ तक चले गुरुजी भैया जी वहाँ तक चले गए। न गए होते शरीर रहता, लेकिन पूज्य सदगुरुदेव के साथ में श्री चरण में ही लीन होना था, सो भैया जी चले गए। क्या भगवान ने दिव्य स्वरूप दिया। 19 साल से केवल फल, गंगा जल, न नमक न शक्कर,
ऐसा तपमय जीवन। चले गए भैया जी, मैं दिल्ली में था, क्या कहे, फिर हम लोग पहुँचे। ये मुझे ऐसा लगता है विधि का अपना सब अनुष्ठान विधान है। दुखी होना हमारे आपके लगाव का परिणाम है। हम जितना जुड़े हैं माँ से उतना हमको कष्ट होता है, जिससे नहीं जुड़े कोई कष्ट नहीं। परंतु हम लोग श्रद्धांजलि श्रीधाम अयोध्या में अर्पित कर रहे हैं। कल इस कथा को हम पूर्ण करेंगे। यह राम कथा का अनुष्ठान सत्र है। आइए अब हम आपको प्रसंगों में ले चलते हैं। और आज का प्रसंग भी हम माँ के भाव में समर्पण करते हैं। कल कथा हमने तीर्थराज प्रयाग में विश्राम दी थी। उत्तरकांड निकालो। भगवान शिव कहते हैं मेरी मैया से, देवी कागभूषुंड जी ने जो कथा सुनाई उसका क्रम ये है। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उत्तर निवास भगवान ने प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर निवास किया। फिर भरद्वाज जी महाराज से परमात्मा ने पूछा मार्ग। क्या पूछा? मार्ग। अभी कई बच्चों ने कहा माँ को मोक्ष प्राप्त हो, आत्मा को शांति हो। देखो, दो तीन बातें बहुत सहज हैं, इसको ठीक से समझ लो। ये जो भगत लोग हैं ना, भगत लोग, ये मोक्ष नहीं चाहते। हम जो श्री सीताराम जी के उपासक हैं, ये मोक्ष को दुरा देते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। हम लोग मोक्ष नहीं चाहते। हम तो नहीं ये चाहते, हम तो आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगली बार फिर राम कथा गाना चाहते हैं। हम रुकना नहीं चाहते। हम सरकार से बार बार कहते हैं ये दुख होगा, वो दुख होगा, ये तो क्रम है साहब, सुख दुख की बात नहीं। हमको इस राम कथा में जो आनंद है वो कहीं नहीं मिला। देख्यूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही कीना है। सरकार के गुणगान करके कुछ नहीं। तो दो बात ध्यान रखो। श्री सीताराम जी के भगत, मेरे श्री राधा कृष्ण जी के भगत, ये मोक्ष नहीं चाहते। ये चित्त में बिठा लो। और चाहना, पहली बात तो समझो मोक्ष है क्या। भगवान ने सच है और जगत झूठ है, ये मान लेना ही मोक्ष है। भगवान ही सत्य हैं और सब जगत, भगवान जब सत्य हो गए तो ये सब झूठा हो गया। झूठा कैसा? शब्द है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ होता है दिख रहा है नहीं। ये मिथ्या जगत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये वेदांत दर्शन है। हम आप विशिष्टाद्वैत के उपासक हैं। ये चित्त में बिठाइए, हम आप भगत हैं। कौन भगत? भरत जी जैसे। भरत भैया क्या मांगते हैं? कहीं भी जाते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। फिर जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान। जब हम लोग भगवान की पूजा आरती करते हैं तो भगवान का वंदन करते हैं। वंदन करते हैं, कुछ श्लोक सुनाते हैं, कुछ दोहा चौपाई सुनाते हैं। उसमें कहते हैं अर्थन धर्म न काम रुचि। तो जबान से थोड़ी कहते हैं, ना कंठ से कहते हैं, नाभि से कहते हैं प्रभु अर्थन धर्मन कामन। क्यों? रुचि नहीं है। गति न चहूं निर्वाण। निर्वाण मन ज्ञान। हम लोग मोक्ष नहीं चाहते क्योंकि हम तो श्री सीताराम जी के उपासक हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणा
पद कंज पद कंजारुणम। आप यहां विराज रहे हो, सरकार का दर्शन करो, कैसी छवि है? अरे भाई, रहते हम श्रीधाम अयोध्या जी में हैं, अभी अभी विवाह पंचमी बीती है। किसका विवाह था? जोर से बोलिए। श्री सीताराम जी का। कभी सीताराम नहीं बोलते हैं, श्री सीताराम जी का विवाह था ना, अभी अभी बीता है। कहीं कलेवा हो गया, आज कहीं कहीं कलेवा है, कुंवर कलेवा बोलते हैं। तो यदि मोक्ष ले लोगे तो ये रस मिलेगा जो रस यहां बह रहा है। हे, जो महात्मा लोग कथा सुनते हों हरिद्वार के, काशी के, वो हमको क्षमा करेंगे क्योंकि हम अयोध्या परंपरा में। देखो, ज्ञान में चक्कर में उलझो मत। किसको कह रहा हूं? जो भगत हैं। जितने भगत लोग बैठे हैं अथवा जितने भगत लोग टेलीविजन से सुन रहे हैं, सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अझुराइए मत, सझुराइए। पहली बात तो यह पता नहीं है कि ये मोक्ष क्या है और ये बंधन क्या है, भक्ति क्या है, हम क्या हैं। हम लोग उलझ के रह गए हैं। अरे आप तो छोड़िए, अभी मैं मेरी माँ सुनैना माँ से कह रहा था, माँ हम कथावाचकों ने ना भक्तों का भंटा डार कर रखा है। काहे? अरे ये तो हमको खुदे नहीं पता है कहाँ जाना है और रास्ता बताने चले हैं। कोई पूछे भैया कनक भवन सरकार जाना है, इधर से चले जाइए, कार्यशाला से सीधे दाहिने चले जाएंगे दर्शन नगर। अरे भाई न बताओ ना, क्यों बताए भैया? हमको नहीं पता है, श्री सीताराम जी की कृपा से। वो महात्मा जी से पूछिए, क्यों? वही नित्य जाते हैं। नहीं पता तब वो बताए दे रहे हैं लाला। अब ये क्या है? यही तो गड़बड़ घोटाला है। नहीं पता तब वो बताए दे रहे हैं, नहीं पता तब वो बताए दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है। क्या पता है? जो लंकिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। भगवान की चर्चा पलक झपकते प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। स्वर्ग क्या होता है? अभी किसी ने कहा कि मां स्वर्ग में, कदापि नहीं। स्वर्ग में तो विषयी लोग जाते। मां स्वर्ग में क्यों जाएंगी? जब लिखा है श्री रामचरितमानस जी में, अवध तजे तनु नहीं संसारा, तो कहां जाएंगी? भगवान के पावन चरणों में। कहां? अरे पावन चरणों में। अरे वो कौन सा स्थल है? चरण स्थल है। कहां मिलेगा? साकेत। अरे कोई गया है कि मैया चली जाएंगी? गई ना। देखिए